बच्चों सोचो कि कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, रात के 10 बज चुके हैं और टेबल पे सब कुछ है, एनसीईआरटी है, हेल्प बुक है, कोचिंग के मॉड्यूल हैं, सर के नोट्स भी हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हो, बट दिमाग में जाके सब कुछ मिक्स हो रहा है। कभी एनसीईआरटी खोल रहे हो, कभी कोचिंग के मॉड्यूल खोल रहे हो, कभी पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, सोच रहे हो सब कुछ पढ़ लूं, कुछ छूट ना जाए, कहीं इस टॉपिक से पेपर में ना जाए, कहीं उस टॉपिक से पेपर में ना जाए। पर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है भाई, 50 पेजेस के आपके नोट्स हैं, 100 पेजेस एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, 200 पेजेस आपकी हेल्प बुक में है और सब कुछ मिक्स हो रहा है। फिजिकल के न्यूमेरिकल नहीं पल्ले पड़ रहे, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन कंफ्यूज कर रही है और ऑर्गेनिक तो ड्राई दे रही है। अब ऐसे में क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल प्रो लेवल में बढ़ जाएगा, फुल टेंशन कि यार क्या ही होगा कल मेरा। अब दूसरा कैसे समझते हैं, कैसा हो कि अगर आपके पास बढ़िया से वेल स्ट्रक्चर्ड कंसाइज पूरे प्रॉपर नोट्स हो, जिसमें सारे के सारे फिजिकल की फॉर्मूला शीट हो, इनऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी एक पेज पे हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है, जितने भी उनके मैकेनिज्म है, वो सिंपल वे में लिखे गए हो। एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ते हुए भी और अगले दिन एग्जाम में भी। यहाँ पर आपके काम आते हैं परफेक्ट नोट्स, जो आपकी प्रिपरेशन को प्रो लेवल पे लेके जाते हैं, आपकी टेंशन को, आपके स्ट्रेस लेवल को जीरो कर देते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेटर कर देते हैं और इन द एंड आपके मार्क्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स बना सकते हो, सो दैट कि आप बोर्ड के अंदर 98% तक स्कोर कर सको। और साथ के साथ मैंने आपके लिए बहुत सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल कराए हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे आप उनका यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ये बताओ कि तुम लोग नोट्स कैसे बनाते हो, बनाते भी हो कि दूसरों के नोट्स पे डिपेंड रहते हो? भैया बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा बच्चे गलतियां क्या करते हैं। और वैसे मैं कुछ कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो बच्चे जनरली करते हैं ये नोट्स बनाते हुए। तो पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, टेक्स्ट बुक को फुली कॉपी कर देना। भाई क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बुक खोल लेंगे सामने और उसकी लाइन बाय लाइन उतारते जाएंगे। हाँ, राइटिंग अच्छी हो सकती है, बट उन नोट्स का फायदा क्या? भैया नोट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना जो आपके एग्जाम रेलेवेंट हो, आपको कंसेप्ट समझ में आए। अगर आप पूरी बुक को ही उतार दोगे तो वो आपका टाइम नहीं बचाएगी। आपको ये समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको ही लिखना है। सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नोट्स बनाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बार बार एक ही बात बोलता हूँ। बहुत सारे ऑफलाइन वाले बच्चे बोल भी देंगे कमेंट में बातें कि बेटा पहले समझो, डांट देता हूँ मैं, पहले समझो भाई फिर नोट्स बनाओ। अगर आप बिना समझे नोट्स बनाओगे वो किसी काम के नहीं है, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, है ना। वो नोट्स हैं एक बने रह जाएंगे, बस तुम्हें फील ही नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो जब भी नोट्स बनाने हैं पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है, अच्छे समझो फिर उसके नोट्स बनाओ। मिस्टेक नंबर 3 जो बच्चे करते हैं, मेकिंग ऑल नोट्स इन सेम वे। देखो बेटा हर एक सब्जेक्ट अलग अलग होता है, उसके लिए अलग अलग अप्रोच वो डिमांड करता है और अलग अलग तरह के नोट्स बनाने पड़ते हैं। देखो फिजिक्स एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, बायो बिल्कुल अलग है, केमिस्ट्री उसमें से भी अलग है। बायो में आपको थ्योरी होती है, वर्बल रिविजन होते हैं, डायग्राम से होते हैं। फिजिक्स में आपको कंसेप्ट को बहुत समझना पड़ता है, बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। और बात करें केमिस्ट्री की, भैया केमिस्ट्री के तो 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो ही बिल्कुल अलग है। उन तीनों के लिए एक अलग अलग तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में नोट्स बनाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल फिजिक्स की तरह ट्रीट करना है। उसमें न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट थ्योरी को साथ में समझो, फिर उसके नोट्स बनाओ। जितने फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मोलैरिटी। तो आप क्या करोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, है ना। सिमिलरली आप लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखोगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहाँ से, वॉशिंगटन से। इस तरह से ऐसे ही हर एक फॉर्मूला को लिखते जाना है। ये टॉपिक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। अब खास बातें भी होती हैं, जैसे कि जो मोलैरिटी होती है वो डिक्रीज करती है, गलत हो गया, अगर टेम्परेचर कभी इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर कभी इंक्रीज करेगा तो मोलैलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि हाँ यार इस टॉपिक में क्या खास बात है। अब जैसे कुछ थ्योरी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक डिजोल्व लाइक है कि जो सब्सटेंस जैसे होते हैं वो वैसे में घुलना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या करोगे, हेडिंग बना दी लाइक डिजोल्व लाइक, और क्या लिख दोगे इसमें, पीएसपी, पोलर सोल्यूबल इन पोलर। इस तरह शॉर्टकट बनाते भी चलने हैं कि जो कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके शॉर्टकट बनाओ, सो दैट कि वो आपको इजीली याद रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लो चार्ट्स आप लोगों ने बनाने हैं, पूरे के पूरे चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाओ,
उसके जितने भी फॉर्मूलाज है, जितनी भी थ्योरी है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैंने आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट बना रखी है, वहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो। और वो फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन रहता है। अब जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है ना, एक दो एक्सेप्शंस भी आते हैं, और क्या आते हैं आपके बहुत सारे रिएजेंट्स का खेल होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, कोशिश करो उस रिएक्शन को समझने की कि उस रिएक्शन में हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एडिशन ऑफ अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास। तो क्या करोगे भाई, और अगर आप इसमें HBr जोड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये डबल बॉन्ड को जाना है, वो कहाँ जाएगा, वो इस तरह से जाएगा कि हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटायन बने। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा इधर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव, और इधर हमारे पास हो गया CH2 पे नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं H पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में, इस पॉजिटिव नेगेटिव ने कहाँ जाना है, इधर जाना हमारे H ने, और इधर हमारा चला जाएगा Br। ठीक है, इस तरह से आपको समझना रहेगा कि हर एक रिएक्शन होती किस तरह से। और फिर इसकी ट्रिक कर लो, इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक होती है। क्या होती है भाई, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाता है, लोअर हाइड्रोजन के पास। इसी तरह से शॉर्टकट में हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन। क्या करो, सारी की सारी नेम रिएक्शन को एक पेज में लिख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला काम क्या करो, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन है, जनरली प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा बनना चाहिए, बट उस रिएक्शन में मेटा भी बनता है। एक्सेप्शन जितने भी आते हैं, हर एक चैप्टर में एक आधा एक्सेप्शन मिलता है, तो उसको रेड पेन से लिखो। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन, टर्सरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो लिखो टर्सरी अल्कोहल कांट बी ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, रिएजेंट्स। रिएजेंट्स आप एक पेज पे लिखो। जैसे आपको पता होना चाहिए PCC क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या कर देगा, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, कीटोन के अंदर। इसी तरह से हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लाइक NaBH4 LiAlH4, उनको लिख लोगे। और इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े नोट्स बन जाएंगे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट चीट नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर सर्च कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट नोट्स बाय भारत पंचाल, गूगल पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लास्ट में बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। बेटा मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ो। जैसे D&F ब्लॉक के नोट्स बना रहे हो तो उसमें सिंपल सी बात आती है, भाई कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है भाई, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, KMnO4 की, K2Cr2O7 की, या फिर आप क्लास 11th की बात कर लो, जो वहां पर रिएक्शंस आती हैं, सारी की सारी रिएक्शंस को लिखते चलो। और बेटा कोशिश करो कि डेली पढ़ना है इनको, तभी आपको लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव होगी। अगेन मैं बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाटा सेव होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों एंड में आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है या किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, JEE में, नीट में, तो आपके पास खुद के बने हुए बेस्ट नोट्स होने ही चाहिए। ये नोट्स आपके टॉपर बनने का पासपोर्ट है ना। इन नोट्स को ऐसे उल्टा सीधा मिक्स नहीं करना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और 12th के लिए, 11th के लिए बहुत बढ़िया नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हो कि हमने इस तरह से नोट्स बनाने, एंड फॉर श्योर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।